अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे द टॉपिक इज़ अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आईकॉम पार्ट 2 एंड बीकॉम पार्ट 1 दोनों में टॉपिक पाया जाता है। नॉर्मली से कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या कहा जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम। ये क्या चीज़ है? अब्दुलरहमान आगे आ जाओ। इसमें होता क्या है? जिस तरह अक्सर दुकानदार के पास जाते हैं वो सुबह आते नहीं, सुबह 10,000 रुपया होता है, रात को घर जाता है उसके पास 15,000 रुपया है, तो क्या 5,000 वो कमा के आया है? प्रॉफिट हुआ। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो 10,000 लगाएं और साथ ही 5,000 कमा के घर भी चले जाएं। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ें भी होंगी, या तो उसने उधार दिया होगा वापस आया होगा, या किसी उधार लेके आया होगा, या कोई चीज़ बेची होगी उसने अपनी रूटीन बिज़नेस से हट के। मीन्स बाइक बेच दी, काम सा कटिंग करने का है, ठीक है, जो डेली 1,500-2,000 कमा के जाता है, उसने उस दिन बाइक बेच दिया 15,000 रुपये, वो भी इतनी इनकम में डाल देगा? नहीं डालेगा। उसके लिए फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। 3 स्टेटमेंट बनती हैं उसके लिए। पहली यदि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग। एक ये है, एक ये है, और तीसरी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 3 स्टेटमेंट्स हैं जी। अक्सर क्वेश्चन में पहली 2 स्टेटमेंट गिवन होती हैं, ठीक है, गिवन हो, ठीक है, ना गिवन हो तो हम बना लेते हैं। तीसरी 100% बनानी है और ये नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और ये 2 स्टेटमेंट हमें कैपिटल निकालने के लिए बनानी पड़ती है अगर गिवन ना हो तो। अगर गिवन नहीं तो इसका डाटा गिवन होगा। और ये आपकी जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है जी, ठीक है। एक तरफ आपके एसेट्स होते हैं और एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा? आपका कैपिटल। और ज़हन में रखना है तमाम तर एडजस्टमेंट्स आपकी क्लोजिंग से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से कंसर्न होती है, बाकी ऊपर से कोई लिंक नहीं है उसका, ठीक है। सपोज करें अपना पहला क्वेश्चन पकड़ लें, पहली लिस्टेशन पकड़ लें। उसमें वो कहता है जी एक कंपनी के पास पहली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल ने बताया भाई जी मुझे 2,22,35,000 रुपये का। ओपनिंग कैपिटल बताया हुआ है 22 लाख, क्लोजिंग कैपिटल बताया हुआ है 30,35,100 का, 30,35,100 का। 2 बातें गिवन है। फिर वो कहता है उसने कारोबार के स्टार्ट में अपने बिजनेस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं 60,000 रुपया, कारोबार से अपने घर में प्राइवेट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए 60,000 रुपया, और स्टॉक भी घट गया 12,500 का। मींस उसने ड्राइंग भी किया कुछ। क्या किया? 60,000 की एक और 12,500 की एक, 72,500 की ड्राइंग्स भी हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या चीज़ है इसके अंदर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं जी। सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे अपना। क्या लिखेंगे? और एट द एंड माइनस करेंगे उसमें से ओपनिंग कैपिटल। जिसका मैंने बताया एक आदमी सुबह 10,000 था, रात को 15,000 हो गया, तो रात वाले 15,000 में से सुबह वाले 10,000 माइनस किए तो 5,000 मुनाफा निकल आया, ठीक है। उसके दरमियान में कोई एडजस्टमेंट भी हुई होंगी उसकी। क्या हुई होंगी? एडजस्टमेंट हुई होंगी। क्या होंगी? ड्राइंग होगी। ड्राइंग आम फाइनल अकाउंट में हमेशा हमने माइनस की है, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ऐड ड्राइंग, ऐड ड्राइंग। अगर वो कारोबार में कोई नया कैपिटल लेके आया है तो फ्रेश कैपिटल भी माइनस कर दिया जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग और न्यू दोनों के ऊपर होता है। ओपनिंग के लिए सारे साल का, न्यू के लिए जितने माह के लिए वो कैपिटल कारोबार में आया उतने माह के लिए। मींस कैपिटल गिवन है क्लोजिंग,
उसमें से ड्राइंग ऐड की, फ्रेश कैपिटल लेस किया, इंटरेस्ट लेस किया, ओपनिंग लेस किया, यहाँ पे क्या निकलाएगा आपका नेट प्रॉफिट। समझ आएगी, चली गई। ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, इससे भर के कोई चीज़ नहीं आनी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ये दोनों गिवन नहीं होंगी, डाटा गिवन होंगे या एडजस्टमेंट गिवन होंगी, इसकी वजह से हम क्या बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ फेयर ओपनिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग जस्ट। अब इसे ऐड करना और माइनस करने की क्या वजह है, मेरे पास 15,000 हो गए, मैंने कहा यार जो इसमें से घर के लिए मैंने कुछ पैसे भेजे हैं, मैं वो वापस ला के इसमें डाल लूँ ताकि मैं हिसाब कर सकूँ। ऐसे ही होगा ना, मैंने आपको 15,000 दिया, सुबह 10,000 था, 15,000 आ गया, मुझे बताया कि मैं 2,000 मेरे पास पड़ा हुआ है, घर गया है, मैं वो भी ले आऊँगा, मैं कल ला के वापस डाल दो, ऐड कर देंगे। फिर आप कहेंगे मैं कहूँगा इसमें से वो पैसे निकाल दो जो मैंने आपको उधार आज दिए हैं। कारोबार मेरा है ना, आप अकाउंटेंट हो, आपके पास सुबह 10,000 रुपये थे, रात को 15,000 रुपया है, 15 और 10 सिंपल। ड्राइंग वो पैसे जो मैंने वापस मंगवाए थे आपसे, मैं वो वापस दिलवा दूंगा, भाई जमा कर लो फ़िलहाल। और वो पैसे जो मैंने आपको कुछ भेजे, कोई अपने पेमेंट करने थे, कुछ करनी थी, किसी को पैसे पे करने हो आपने, कल के पैसों में से, परसों के पैसों में से, तो मैं कहूँगा वही माइनस कर दो। और वो पैसे जो आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है वही माइनस कर दो। और एक नई चीज़ और हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लाइक ड्राइंग, वो भी ट्रीटमेंट ऐड हो जाएगी। डन है। क्वेश्चन है मेरे क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, वो कितना है, 30,35,000। देखें क्लोजिंग स्टेटमेंट कितने पैसे हैं उसके, 30 लाख। मैंने कहा था ड्राइंग ऐड करनी है, कितनी ड्राइंग है, 72,500 ऐड कर दें, 72,500 बताएं कितना आता है, लेस कर दें ओपनिंग कैपिटल, लेस कर दें फर्दर कैपिटल, वो था ही कोई नहीं, 0 माइनस होगा, लेस कर दें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी कोई नहीं है, क्या माइनस होगा, लेस कर दें ओपनिंग कैपिटल, वो कितना है 22,35,000, ये माइनस कर दें, फाइनल क्या निकलेगा एंड पे आपका, इसमें ये ऐड कर दें, जो आएगा इसमें से ये माइनस करें, आपका आंसर आपके सामने होगा। 30 लाख लिखा हुआ देखिए अपनी रजिस्ट्रेशन में, आप 72,500 ऐड हुआ हुआ है रजिस्ट्रेशन में, देख लें, और निचला ओपनिंग कैपिटल लेस हुआ हुआ है, नजर आया, समझ आ गई। अगले में आ जाए, अगले में अगेन देखें, अब क्या गिवन है, डाटा गिवन है, आपने ओपनिंग डाटा से ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर, क्लोजिंग डाटा से क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनानी है। मिल गया लिस्ट सेकंड के नहीं, और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो किस में जाएंगी, ओपनिंग में, क्लोजिंग में। एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट होती हैं, एक क्लोजिंग में और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा था मैंने एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट की 2 ट्रीटमेंट होनी है, कहाँ कहाँ, क्लोजिंग में और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या दोनों क्लोजिंग में, या दोनों समथिंग नहीं चले रहेंगी। लिस्ट नंबर 2 देखें, उसने कहा जी कैश मेरा एसेट है, एसेट साइड पे आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट में लायबिलिटी है 15, लायबिलिटी साइड पे आ गई है, आती है। अगला देखो, फिर वो कहता है जी 20,000 के मेरे डेटर्स हैं, डेटर आ गए 20,000 के डेबिट साइड पे, क्रेडिटर 14,000 क्रेडिट साइड पे आ गया, स्टॉक 6300 का आ गया, मशीनरी 12,000 की एसेट साइड पे आ गई, फर्नीचर 8,000 एसेट साइड पे आ गया, सब कुछ पुट कर दिया, बैलेंस निकाला, ओपनिंग कैपिटल निकल के साइड पे कर दिया। अब क्लोजिंग डेटा उठा लिया, 1,000 रुपये कैश है डेबिट किया, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है 6,000 क्रेडिट की, डेटर एसेट 28,000 रुपये का डेबिट किया, क्रेडिटर 28,000 क्रेडिट कर दिया, 12,000 क्रेडिटर है क्रेडिट कर दिया, स्टॉक मशीनरी फर्नीचर तीनों एसेट है डेबिट है पे डाल दिया। एडजस्टमेंट में वो कहता है जी ही इंट्रोड्यूस अ फर्दर ए फ्रेश कैपिटल, बता दिया मुँह से उसने फ्रेश कैपिटल कहाँ पे आएगा, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर वो कहता है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये एडजस्टमेंट है, वो कहाँ पे ट्रीटमेंट है, क्लोजिंग में। तो क्या करेंगे, तो दोनों एसेट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है उसने, एट द एंड जब बैलेंस टैली करेंगे तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा, वो यहाँ पुट कर देंगे।
माइनस करेंगे तो क्या निकलाएगा, नेट प्रॉफिट। मुश्किल है कोई चीज़, पहली दो प्रॉब्लम, पहली दो लिस्टें ख़त्म हो जाती हैं। ये कर लीजिएगा। थैंक यू।